हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं 2 यूट्यूबर्स पर, मनस्वी व्लॉग, जो कि आप अच्छे जानते हो, डॉक्टर रेखा दीदी। रेखा दीदी के ऊपर पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ और साथ में बनाऊँगी आज स्नैपी गर्ल सपना की लेकर। तो पहले तो स्नैपी गर्ल और सपना का और रेखा दीदी का क्या रिलेशन है वो बता देती हूँ मैं आपको। जो रेखा दीदी हैं वो जो राजवीर भैया हैं उनकी बुआ जी के बेटे की वाइफ हैं, ठीक है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ना इनके घर की हिस्ट्री ही ऐसी है। मैंने हमेशा रेखा दीदी को सपोर्ट किया है, लेकिन लोगों ने बोला कि यार तू उसको सपोर्ट करती है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये अपने ससुराल वालों को बदनाम करना चाहती है, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। लेकिन फिर भी मैंने रेखा दीदी को सपोर्ट किया क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि रेखा दीदी यहाँ पर सही है। क्योंकि रेखा दीदी ने हर वो नामुमकिन कोशिश की है अपने घर को बसाने के लिए, जो शायद हर कोई नहीं कर सकता। पिछले वो इतने सालों से अपने पति से दूर हैं, लेकिन फिर भी अपने ससुराल में रहती हैं। किसके लिए? कि शायद प्रदीप जो है वो उनकी लाइफ में आ जाए। लेकिन इन लोगों ने इतनी गंद मचाई हुई है ना। सिर्फ अब तो ये था कि सिर्फ रेखा दीदी के साथ है ना। तो रेखा दीदी का और उनका फाइनल वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। रेखा दीदी डिवोर्स नहीं देंगी। रेखा दीदी के साथ क्या क्या हुआ है वो आप सबको पता है कि कैसे उन्होंने रेखा दीदी के साथ क्या क्या बर्ताव किया है। प्रदीप ने पहले शादी की, उसके बाद बेटी जो कुकू उनकी बेटी है, उस बेटी को यहाँ तक बोल दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है, ठीक है। एक बेटी को पेट में ही मारने की कोशिश की गई, जो कुकू है उसको पेट में ही मरवाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी रेखा दीदी कभी भी अपने मायके में जाके नहीं रही, वो हमेशा अपने ससुराल में ही रही। बेशक उनके मायके वालों को वो सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि शादी होगी तो उसके बाद हमारे प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बची। नहीं, वो आपकी बेटी है। अगर आप कहीं सुख दुख है तो परिवार वालों को साथ में खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं लगना चाहिए लड़की को कि वो अकेली है। तो वही रेखा दीदी के साथ हुआ। रेखा दीदी को हमेशा सपोर्ट किया उनकी फैमिली की तरफ से। उसके बावजूद भी रेखा दीदी को इतना ट्रोल किया गया, मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग डाली गई और पता नहीं क्या क्या बोला गया। उनकी मम्मी पापा की जब रिकॉर्डिंग डाली गई थी, जब भी मैंने यही बोला था कि जो उनकी मम्मी पापा गाली दे रहे हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं, वो अगर मेरे माँ बाप भी होते और मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता तो मेरे माँ बाप के मुँह से भी वही गालियाँ निकलती उस बंदे के लिए। क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेखा ने गाली दी अपने पति को, अपने सास ससुर को। तो रेखा दीदी मुझे लगता नहीं है कि पागल है कि वो बिना बात की गाली देती रहेंगी। जब बंदा हमें सामने से कुछ नहीं बोलेगा तो हम पागल तो है नहीं कि बिना बात के उसके साथ गाली देंगे, उसको या लड़ने के लिए भागेंगे उसके साथ। लेकिन जब अगला बंदा हमारे माँ बाप को कंटिन्यू गाली देता रहेगा तो हमारे मुंह से भी गालियाँ निकलेंगी, क्योंकि हम अपने माँ बाप के लिए गालियाँ नहीं सुनेंगे। शादी की है इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे ऊपर कुछ कैसी भी हुकूमत जता लेगा, ठीक है। शादी करके लाए हो पूरे समाज के सामने, ना कि हम तुम्हारे साथ भाग कर आए हैं और ना ही तुम हम लोगों को खरीद के लाए हो। हमारा भी परिवार है और जैसे तुम लोग अपने परिवार के प्रति गाली नहीं सुन सकते हो, ऐसे कोई भी लड़की अपने माँ बाप के लिए गाली नहीं सुनेगी। तो वही रेखा दीदी के साथ था। लेकिन जब रेखा दीदी ने आवाज़ उठाई तो रेखा दीदी को दबा दिया गया कि नहीं, ये झूठ बोल दी है, ये कर दी है, वो कर दी है। पर जब आज सपना ने अपनी रियलिटी बताई, सपना के साथ क्या क्या हुआ उसके ससुराल में, तो अब सब रेखा दीदी को अच्छा बोलने लग गए, है ना। तो लेकिन जब उस दिन से आप लोग कहाँ चले गए थे? उस दिन से जब रेखा दीदी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरी बेटी को मारा गया, प्रदीप ने मेरे साथ ऐसा किया और प्रदीप के घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जब आप लोग आँख पर पट्टी बांध के बैठे हुए थे कि नहीं नहीं, रेखा झूठ बोल रही है, रेखा ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उस टाइम पर सपना ने भी रेखा को सपोर्ट नहीं किया। सपना ने भी अपनी बुआ सास ससुर को सपोर्ट किया। लेकिन आज सपना जब अपने ससुराल वालों की हैवानियत बता रही है कि किस तरह से सपना को मारा पीटा जाता था, किस तरह से सपना जब प्रेग्नेंट थी तो उसके पति सूरज ने उसको मारा था, है ना। उसी तरह सेम जैसे प्रदीप ने रेखा दीदी को मारा था, कुकू के पेट में थी, ठीक है। तो सेम कंडीशन रेखा दीदी उनमें से हैं जो सहन नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिपेंड हैं। अपना खर्चा, अपना बच्चों का खर्चा खुद कर सकती हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हैं। किसी के भरोसे नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है।
सेम सपना भी ऐसे ही है, लेकिन सपना अब तक चुप थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि घर की इज्जत ना उछले, घर की इज्जत ना उछले। लेकिन आज सपना भी बोल पड़ी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब रेखा की सास ससुर ऐसे हैं तो सपना के सास ससुर कैसे होंगे। और सपना तो कई बार बता भी चुकी है कि किस तरह से उसके साथ ससुराल वालों ने किस तरह से उसके साथ हैवानियत दिखाई है, किस तरह से सास ससुर उसके अभी भी उसके साथ लड़के झगड़ते हैं, जबकि उस बेचारे के साथ कितनी आफत आ चुकी है। वो बेचारी इतनी कम उम्र में 2 बार विधवा हो चुकी है। वो अब भी इस चीज़ की शर्म नहीं करते कि तुम्हारा आगे पीछे जो भी कुछ है वो सपना है और ये 2 बच्चियाँ हैं, है ना। लेकिन अब भी सपना को नीचा दिखाने में, सपना के साथ लड़ने झगड़ने में कम नहीं है वो। एक तरफ उनको दुख है बहुत ज़्यादा, हम भी मानते हैं दुख है 2 बेटों को चले जाने का, लेकिन अब इस उम्र में आके तो कुछ शर्म करें कि अब हमारा भगवान ने सब कुछ छीन लिया। अब हमारे पास ये 2 बेटियां हैं और एक हमारी बहू है जो हमारे बेटों के समान है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए, पर नहीं करेंगे, है ना। बहुत जल्दी बोल देती है सास कि तेरे बाप का घर नहीं है ये। हर किसी की सास बोल देती है कि तेरे बाप का घर नहीं है ये, तू अपने बाप के घर से लेकर नहीं आई थी ये। तो मैं उन सास को बोलना चाहती हूँ, तो घर तो आपके बाप का भी नहीं है ये। जैसे आपकी बहू आई है ससुराल में, ऐसे ही आप भी एक दिन बहू बनकर अपने ससुराल में आई थी। अगर बहू के बाप का नहीं है, बहू की ये चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर भी लागू होती हैं। आपकी वो चीज़ें नहीं है और आपकी बहू, आपके माँ बाप की वो चीज़ें नहीं हैं। आप खुद सोचो कि आप भी एक बहू थी, आप भी इस कंडीशन में घर पर आई थी। अगर आपके साथ गलत बिहेव होता तो आपको समझना चाहिए था कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं आने वाले टाइम में अपनी जो मेरी बहू आएगी उसके साथ ना करूँ। पर आप लोग वही रिपीट करते आ रहे हो, वही पुराने ज़माने की पीढ़ी में पड़े हो कि नहीं, बहू को टॉर्चर करो, बहू को गाली दिलाओ बेटे से, बहू को बेटे से पिटवाओ तो बहुत अच्छा है हमारा परिवार, है ना। लेकिन आप इस बात की गलतफहमी में नहीं भूल गई हैं कि आज के टाइम की बहू वो नहीं है जो मारपीट सहन करें, जो गाली गलौज सहन करें और जो आप लोगों की उत्पीड़ना सहन करें। सपना ने तो फिर भी बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन सपना की जगह कोई और होता ना तो बहुत पहले का एक्शन ले लिया होता आप लोगों के खिलाफ। शर्म करो कि एक वही है जो आप लोगों के साथ रह रही है ना, उसके बावजूद भी आप लोग उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हाँ, तो अब जो लोग रेखा दीदी को गलत बोलते थे शायद उनकी आंखें खुल गई होंगी। रेखा दीदी गलत नहीं थी, रेखा दीदी सही थी, पर उनमें हिम्मत थी खुलकर अपने सामने बात कहने की। पर तुम लोगों के शायद सपना के अंदर वो हिम्मत नहीं थी, पर धीरे धीरे सपना के अंदर भी वो हिम्मत आ गई है। ठीक है, तो ये सब लोग पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है, ये बहूओं को टॉर्चर करने वाला। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करके ना सपना और रेखा दीदी को सपोर्ट करो, क्योंकि रेखा दीदी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और आप लोगों ने उनको इतना निगेटिव दिखाया है ना, इतना गलत शब्द बोला है ना रेखा दीदी के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मैंने हमेशा रेखा दीदी को सपोर्ट किया है और आज भी उनको सपोर्ट कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो सही है। मैं उनसे पर्सनली बात कर चुकी हूँ, 3-4 बार। तो आदमी के बात करने से मालूम चल जाता है कि कौन इंसान कैसा है। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर रहें और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। और फिर से बोल चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी वाइफें हैं जो सब कुछ इस ससुराल में उत्पीड़ना का शिकार बन रही हैं। अगर एक लिमिट तक चलता है चलाओ, लेकिन अगर सर पानी जो है सर से ऊपर जाता है ना, तो तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि आप उनकी खरीदी हुई जागीर नहीं हो। पूरे समाज के सामने आप लोगों को शादी करके आए हैं वो लोग। अगर आप लोगों के माता पिता भाई बहनों को गाली देते हैं ना, तो क्यों देते हैं? क्या उनके माता पिता भाई बहन नहीं है? हमने क्या गलती की है कि हम अपने माँ बाप को गाली दिलाएं? मत सुनो किसी के लिए कुछ भी, मत बर्दाश्त करो, मत टॉर्चर सहन करो। कब तक करोगे? आवाज़ उठाओ, तभी ये उत्पीड़ना बंद होगी। अदरवाइज ऐसे ही औरत चुप रहेगी और सब कुछ सहन करती रहेगी।